पड़ेंगे। काशी में अब शहर के भीतर मीट, मांस और मछली की बिक्री का दौर जल्द ही अतीत की बात हो जाएगी। नगर निगम ने शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया है। सभी नॉनवेज की दुकानों को अब काशी के बाहर शिफ्ट किया जाएगा, यानी शहर के अंदर अब आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। तो ब्रेकिंग न्यूज इसी से जुड़ी हुई। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला, शहर में मांस मछली की बिक्री पर बैन। शहर की सीमा से बाहर अब जो है नॉनवेज की अवेलेबिलिटी हो पाएगी। मांस मीट मछली की दुकानों को बाहर परमिशन दिया जाएगा। शहर के बाहर 5 जगहों पर स्थान बकायदा चिन्हित भी किया गया है। शहर की आस्था स्वच्छता के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है काशी को लेकर विकास और पर्यटन की दृष्टि से भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। सबसे बड़ा धार्मिक आस्था का टूरिस्ट हब है और ऐसे में करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं धार्मिक आस्था लिए। और चूंकि धार्मिक टूरिज्म का ये केंद्र है तो इस दृष्टि से यहाँ पर लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए नॉनवेज की बिक्री पर शहर के अंदर बैन लगा है। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के दायरे में पहले ही रोक लग चुकी है, लेकिन अब पूरे शहर को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि आस्था का केंद्र है काशी। बड़ी तादाद में देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचते हैं भोले के दर पर, और अब ये फैसला लिया गया है कि शहर में नॉनवेज की जो दुकानें हैं उसको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। और धर्म नगरी में, चाहे इससे पहले अयोध्या और अलग अलग जगहों पर जब ऐसे फैसले लिए जाते हैं तो इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आती है। बहरहाल वाराणसी नगर निगम का आज ये बड़ा फैसला सामने आया कि शहर में मांस मछली की बिक्री पर बैन लगेगा। तो शहर की सीमा से बाहर ये दुकानों को शिफ्ट किया जाना है। शहर के बाहर 5 जगहों पर ही बिक्री हो पाएगी। क्योंकि आस्था और स्वच्छता के मद्देनजर ये फैसला लिया गया तो इसे एक अहम फैसला माना जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर तक के रेंज में तो पहले से ही नॉनवेज पर प्रतिबंध था, और अब पूरे शहर को लेकर के बड़ा फैसला नगर निगम ने लिया है। आशुतोष हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव उनका रुख करेंगे। आशुतोष, ये एक बहुत बड़ा फैसला है नगर निगम का, और अक्सर जब भी ऐसे फैसलाएं धर्म नगरियों में लिए जाते हैं तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। कोई पक्ष में होता है क्योंकि धर्म आस्था का विषय है, तो कोई इसके खिलाफ होता है क्योंकि वो खाने में भी उनकी पसंद की बात होती है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर नगर निगम के इस फैसले के बारे में हम बताएं तो कल यानी शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें कुछ पार्षदों की ओर से एक प्रस्ताव लाया गया था, और इसमें ये मांग की गई थी कि शहर में चूंकि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जब श्रद्धालु शहर के अलग अलग सड़कों से गुजरते हैं तो वहां पर खुले में जो मांस मीट और मछली की जो बिक्री होती है उससे कहीं ना कहीं जो लोगों की भावनाएं हैं, जो आस्था है, वो प्रभावित होती है। तो ऐसे में नगर निगम की ओर से ये कहा गया, साफ तौर पे अब ये कह दिया गया है कि खुले में जो मीट मांस की जो मछली की जो दुकानें थी उनको बंद कर दिया जाएगा, और अब ये जो सभी दुकानें हैं इनको शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। लगभग क्या वो जगह को लेकर के अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? जिन 5 जगहों को चिन्हित किया गया है उनको लेकर के क्या हमारे पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए उनमें से जो रामनगर का इलाका है, सुजाबाद का इलाका है, औलेसपुर है, रोहनिया है और शिवपुर का इलाका चिन्हित किया गया है, जहां पर ये जो नॉनवेज की दुकानें हैं उनको लगाया जाएगा, क्योंकि इन्हीं 5 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर नॉनवेज से जुड़ी जो दुकानें होंगी, जहां पर खुले तौर पे मीट मांस मछली की जो बिक्री होती है वहां पर उनकी बिक्री होगी। तो फिलहाल 5 जगह चिन्हित कर लिया गया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सावन में हम देखते हैं कि पूरे तरीके से बनारस में नॉनवेज बैन रहता है, इसके अलावा नवरात्रि के मौके पे भी बैन रहता है, और साथ ही साथ कुछ प्रमुख जो तिथियां हैं, महावीर जयंती समेत कुछ और प्रमुख तिथियां हैं, वहां पर भी उस दौरान भी नॉनवेज की दुकानें बंद रहती है। तो इसी भोले की नगरी है बनारस, और अब भोले की नगरी में नॉनवेज पर बैन लग गया है, और उनके भक्तों में भी इस बात को लेकर चूंकि आस्था का विषय है तो एक खुशी की बात होगी, क्योंकि सावन में भी अक्सर वहां नॉनवेज नहीं बेचा जाता है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।